तो बच्चों, तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना, और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों, वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब ए हेलो, लो आ गई हमारे स्कूल की दया। दोस्तों नवरात्रि आ गई है, चलो गरबा शुरू करते हैं। अरे रुको रुको रुको, पहले अपनी जगह पे जाके बैठो। ये तो बच्चों, इस बार पूरे स्कूल को गरबा सिखाएगी हमारी गरबा क्वीन। सर, मैंने इस बार गरबा के लिए एक बहुत अच्छी स्टेप प्रिपेयर की है। अच्छा, करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाती हूँ। अरे अरे सिमरन, मेरा पैर। डॉक्टर ये गरबा तो कर पाएगी ना? गरबा ये अभी ठीक से चल भी नहीं पाएगी। चलो बच्चों, गरबा शुरू करते हैं। लगता है हमें इस बार सिमरन के बिना ही गरबा करना होगा। हर साल मैं पूरे 9 दिन गरबा करती थी, लेकिन इस बार मैं एक दिन भी गरबा नहीं कर पाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार मैं ये क्राउन हमारी गरबा क्वीन को नहीं पहना पाऊंगा। हाँ, गरबे की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सिमरन को ही रहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बहुत हो गया सिमरन, चलो हमारे साथ। पर मेरा पैर। आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेम रिया मौसम छे। दीदी दीदी प्लीज मुझसे एक झंडा खरीद लो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं सिर्फ एक झंडा नहीं, मैं तुमसे सारे झंडे खरीदूंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हें भूख लग रही थी ना, तुम कुछ खा अगर लेना। आप इतने सारे झंडों का क्या करोगी? हाँ, तुमने इतने झंडे क्यों लिए? दरअसल 15 अगस्त के दिन तो इन झंडों का सभी सम्मान करते हैं, लेकिन अगले ही दिन मेरी ज़मीं महबूब, मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। पता नहीं कितने वीर शहीद हो गए इस तिरंगे की शान में, और ये अगले ही दिन ऐसे ही सड़कों पे पड़ा मिलता है। होने देंगे वतन। अरे सिमरन, बेटा सिमरन, ये क्या हुआ? सर, वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या? पर आज तो स्कूल में गरबा कंपटीशन है, तुम गरबा कैसे करोगी? सर, भले ही मैं गरबा नहीं खेल सकती, पर मैं देख तो सकती हूँ ना। ठीक है बेटा, चलो बच्चों गरबा कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट। काश मैं भी इन लोगों की तरह गरबा खेल पाती। को मिल जाओ सारे ये मौसम बदल। टेंशन मत लो, तुम इस बार गरबे जरूर करोगी। पर कैसे? तुम बस माता रानी पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। को मिल जाओ सारे ये लम्हे ठहर जाए, जो मरे तारो साथ तो बोलू बदी बात, प्रेम निया मौसम छे, तुम आओ मेरे पास। बच्चों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ सर। पर तुम्हें पता है उस ऑपरेशन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? आर्मी का। आर्मी के साथ किसी और का भी था। आर्मी के अलावा किसका योगदान हो सकता है? और कल हमारे स्कूल में झंडा बंधन भी वही करेंगे। पर कौन आने वाले होंगे? अरे हाँ, जरूर सिमरन के पापा आ रहे होंगे। हाँ, वो भी आर्मी में कितनी ऊंची पोस्ट पर है। नहीं यार, मेरे पापा ने तो मना किया था क्योंकि इस बार उन्हें छुट्टी नहीं मिली है। जरूर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले होंगे। सर, आपको तो पता ना कल हमारे स्कूल में कौन आने वाला है। चलो बहुत सारी तैयारियां करनी। अब तो कल ही पता चलेगा। ये बच्चों, वो झंडा बंधन करने आ चुके हैं। चलो। हाँ सर, कहाँ है वो? आ जाओ। ऑपरेशन सिंदूर में इस छोटे से बच्चे का क्या योगदान है? तुम्हें पता है ये बच्चा बॉर्डर पे क्या करता था? अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार मना किया, यहाँ जान का खतरा, यहाँ मत आया करो। फिर भी वो सबको वहाँ खाना देने जाता था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टन-टन-टन। ये क्या है? जादुई केक? इसे जिसे भी खिलाओगे वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। सच में? सिमरन, ये लो कपकेक। वाओ। हाँ, लगता है वश में हो गई। चेक कर लेता हूँ। सिमरन, ये एक बार में पी जाओ। हाँ, ये तो एक सांस में पूरी पी गई। सच में वश में हो गई। चलो स्कूल। क्या चिड़िया के घोंसले जैसे बाल है इनकी तो। सिमरन, इन दोनों को खींच के चाटा मारो। अबे हमको क्यों मार रही हो? वो मेरे वश में है, वो वही करेगी जो मैं कहूँगा। ये क्या हो रहा है? अरे मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। तुझे यकीन नहीं हो रहा? सिमरन, खड़े हो, बैठ जाओ, खड़े हो।
बैठ जाओ। ये सिमरन विजय की बातें क्यों मान रही है? क्योंकि मैंने सिमरन पे वशीकरण किया है। मैं नहीं मानता ये सब। आपको यकीन नहीं हो रहा है? सिमरन जाओ और घूमना स्टार्ट करो। चलो तेज घूमो और तेज। इसको तो अभी बताता हूँ। हाँ माली आ रहा है। सिमरन रुको, ये चाकू लो और माली को मार दो। मुझे इसे रोकना होगा। विजय सिमरन फाइनली वो दिन आ चुका है। कौन सा दिन सर? तुम क्लास की मॉनिटर बन गई। अरे वाह, ये रहा तुम्हारा मॉनिटर का बैच। मेरी बेस्ट फ्रेंड तो मॉनिटर बन गई। अब तो मैं पूरे स्कूल में मस्ती करूंगा। 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्लास का ध्यान रखना। सिमरन तो मॉनिटर बन गई, अब तो तेरे मजे ही मजे। स्मिथ बातें कर रहे हो? अभी नाम लिखती हूँ। तेरा नाम लिख दिया। विजय तुम हंस रहे हो? तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। पर हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना। बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अब मैं मॉनिटर बन चुकी हूँ और मॉनिटर के भी कुछ रूल्स होते हैं। सर ये दोनों बातें कर रहे थे। दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। बुक्स निकालो। सिमरन पर तुमने मेरा नाम क्यों लिखा? सर ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। ना खुद पढ़ते हो ना उसे पढ़ने देते हो। बाहर निकल जाओ क्लास के। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये मॉनिटर बनने के बाद कितनी बदल गई। सिमरन ये नोट्स कंप्लीट कर देना। जी सर। तो अब ये सारे नोट्स तुम दोनों कंप्लीट करोगे। हम क्यों करेंगे? ये तो तुम्हारा काम है। क्योंकि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ। नहीं किया तो सर को बोल दूंगी। जब से ये मॉनिटर बनी है इसके तो तेवर ही बदल गए। ये सब छोड़, पास वाली क्लास का किसी ने फैन तोड़ दिया है। वो मैंने ही तोड़ा है। विजय मुझे पता चल गया कि वो फैन तुमने ही तोड़ा है। पर ये बात सर को कैसे पता चली? सिमरन सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा तुमने बन टेलीफोन चालू कर दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर। ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। विजय स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है और सिमरन इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट है। और विजय एक स्टूडेंट को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है, तभी सिमरन उसे गिरा देती है। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे गिराया? शायद तुम्हें ये नहीं पता मैं स्कूल का डॉन हूँ। शायद तुम भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इस बेइज्जती का बदला तो मैं सिमरन से लेकर रहूंगा। और उस इंसल्ट की वजह से विजय सिमरन को हर रोज तंग करता, फिर भी सिमरन उसे कुछ नहीं कहती। सिमरन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। और जैसे ही सिमरन उसे माफ करने का सोचती, विजय उस पे पानी फेंक देता है और सब सिमरन पे हंसने लगते हैं। हाँ ये लॉकेट तो सिमरन का लगता है। और सिमरन को याद आता है कि उसका सबसे कीमती लॉकेट गायब है। मुझे पता है कि विजय का ही काम है। मेरा लॉकेट वापस दो। तो यहाँ आके ले लो। और ये लॉकेट सिमरन के लिए इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये उसकी मम्मा की आखिरी निशानी है। विजय रुको। अरे ये क्या? विजय उस लॉकेट को नदी में फेंक देता है और गुस्से में सिमरन उसे थप्पड़ लगा देती है। क्लास में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपन दोनों भाई बहन हैं। और मैं नहीं चाहती कि क्लास में सब मुझे गूंगी की बहन बोल के चिढ़ाए। इसलिए अब से तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अरे तुम यहाँ मत बैठो। ये तो गूंगा है। गूंगे पापा। बेटा तुम दोनों अलग अलग क्यों बैठे हो? साथ में बैठो। ये लो बेटा टिफिन ले लो और साथ में खाना। हाँ, इसका मतलब ये गूंगा सिमरन का भाई है क्या? गूंगे की बहन। अरे नहीं नहीं, हम दोनों भाई बहन नहीं है। ये ना थोड़ा सा दिमाग से पागल है, इसलिए मुझे अपनी बहन मानता है। अच्छा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी बोतल। लंच हो गया। ये क्या? पापा ने एक ही लंच दिया है, तू ही खा ले। सर मेरे ऑफिस में से 10,000 की चोरी हुई है। सर हमें पता है चोरी गूंगे ने करी है। क्यों? नहीं सर, मेरा भाई भले बोल नहीं सकता लेकिन चोरी नहीं कर सकता। क्या सबूत है इस बात का? सर ये देखो। पार्टी के लिए पैसा ऑफिस में से चुरा लेते हैं। भाई अपन पकड़े गए तो अपन उस गूंगे का नाम बता देंगे। वैसे भी बोल थोड़ी पाएगा। तुम दोनों निकल जाओ स्कूल से। सॉरी भाई। हाँ भूतनाथ। हाँ अरे ये पीयूष मुझे बहुत तंग करता है। इससे तो अब मैं इधर के जा रहा हूँ। अब मेरा सीने जा रहा है। ये क्या हो गया? चलो स्कूल चलते हैं अब। हाँ तुम तो कितने जल्दी स्कूल ले आए। ये सिमरन किससे बात कर रही है? चलो आज मैथ्स का टेस्ट है। भूतनाथ टेस्ट। मैं आज टेस्ट नहीं लूंगा। ये मैं गोल गोल घूम के कहा जा रहा है। इधर बाहर का गए? जा पूछ क्या मतलब? अरे मैं फिर से आगे से आ गया। झाड़ू लगा देता हूँ। भूतनाथ। अरे अयो ये कहाँ जा रही है? अब कहाँ बच के जाएगी? भूतनाथ कहाँ गया? भूतनाथ। सिमरन! अरे
अरे सिमरन, मैंने जान करके नहीं किया। तो दिल कैसे पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। अरे विजय, ये क्या कर दिया तुमने? ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसी चीजों पे आत्मा का साया होता है। क्या? अभी मजा आएगा। सिमरन, तुम कितना डर गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे बात ही नहीं करनी है। अरे सिमरन, ये मेरी जगह है, पीछे जाओ। इतनी सी बात पे इसने मेरे को मारा क्यों? अरे वो ऐसे ही मजाक कर रहा है। इसने सुबह नींबू मिर्ची पे पैरक लिया था तो वो ऐसे ही नाटक कर रहा है जैसे इसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। फिर ठीक है विजय, मैंने तेरा होमवर्क कॉपी करके मेरा होमवर्क कर लिया। अबे पागल हो गया क्या? मेरा होमवर्क क्यों काट रहा है? वो मजाक कर रहा है। अरे ऐसा कोई मजाक करता है क्या? अरे सॉरी विजय। अरे हाँ, विजय पागल हो गया है क्या? अरे माली भैया, वो मजाक कर रहा अबे है। यार, ये विजय का ज्यादा नहीं हो रहा है? ओए सिमरन, अरे वो नहीं मारेगा। अरे वो आ रहा है। अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों? वो बात ऐसी है कि मैं हर साल क्रिसमस पर अपने भाई को गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार उसने दीदी, इस बार मैंने सेंटा से क्रिकेट किट मांगी है। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर उसे उसका गिफ्ट नहीं मिला तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सिमरन ये लो, हम तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकते हैं। विजय, हाँ, इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। भैया, क्रिकेट किट कितने में आएगी? 10,000। पर मेरे पास अभी 4,000 ही है। इतने में नहीं आएगी, चलो जाओ। विजय, तेरे पास इतने पैसे हैं, तू चाहता ना तो सिमरन के भाई को यूं ही किट दिला सकता था। सोच, आज क्रिसमस पे उसका भाई कितना रोया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। सिमरन, तुम्हें किट नहीं मिली ना? नहीं, कल सेंटा ने मेरे भाई को उसका गिफ्ट दे दिया। ये थैंक यू विजय, कल सेंटा बन के आने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से, और तुम अपनी वॉच भी वहीं भूल गए थे। मैं आई कम इन सर? ये है सिमरन, जो क्लास की बैक बेंचर है, और ये है विजय, क्लास का सबसे सीधा लड़का। आज सिमरन विजय को बंक पे ले जा रही है। विजय को बंक करने से बहुत डर लगता है, धीरे मेरी ड्राइविंग से भी। और ये क्या, सिमरन तो विजय को मेले में ले आई है। जय श्री गणेश। सिमरन वो देखो, कितना क्यूट लग रहा है आप पर। हाँ, तुझ भी। और गेम्स में भी सिमरन सबसे आगे है। मुझे वो खाना है। वो मैं भी लाया। अरे ये क्या, सिमरन तो विजय के साथ प्रैंक करने का सोच रही है। कहाँ गई सिमरन? यही तो थी। अब मजा आएगा। कहाँ चले गई यार? हाँ, मैं डर गया था मैं। सिमरन विजय के साथ ऐसे ही मस्ती करती है, पर कुछ भी हो, दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। मुझे डर अरे लगता है। चलो, कुछ नहीं होता। नहीं। भाई वो लड़की को देख। अब सिमरन और विजय झूले में जाएंगे। तो जाने न दूंगा मैं। ये झूले से तो घबराहट होने लगी। पानी लेकर आती हूँ, रुको। भाई वो लड़की आ रही है। ओह नो, सिमरन तो किडनैप हो गई। ये सिमरन कहाँ रह गई? अब विजय क्या करेगा? डॉक्टर, मेरे भाई का बहुत खून बह गया है, प्लीज इसे बचा लो। आप पैसे जमा करिए, हम देखते हैं, जाइए। पर डॉक्टर, ये तो मर चुका है। तुम्हें पता है ये मर चुका है, हमें पता है ये मर चुका है, लेकिन इसके भाई को तो नहीं पता है ना। चलो नाटक शुरू करो। हाँ, अब जल्दी जाओ, ये दवाइयाँ लेके आओ। लगी चोट ये लो जल्दी खून चढ़ाओ। सुनो, उसका इलाज बड़े डॉक्टर से करवाना पड़ेगा। क्या? और उनकी फीस 5 लाख रुपए। मैं पैसे जमा कराता हूँ। तुम्हारे भाई की सर्जरी करनी पड़ेगी, जाओ 2 लाख रुपए और जमा करो। 2 लाख रुपए किस बात का है? मेरा भाई तो कब का मर चुका है। हाँ, मैंने तुम्हें देख लिया था। ये देखो। तुम्हारा ये नाटक बंद करो, बॉडी में से बदबू आ रही है। अरे सर, जब तक इसके भाई की जेब में माल है तब तक इस मुर्दे में जान है। डॉक्टर को सब भगवान मानते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।